अस्सलाम वालेकुम। आज की लेक्चर में हम लिमिट ऑफ अ सीक्वेंस से रिलेटेड कुछ ये थ्योरम्स को डिस्कस करने जा रहे हैं। इनफैक्ट देखिए ये जो थ्योरम्स है ये आपकी लिमिट ऑफ सीक्वेंस की जो एप्सिलॉन डेल्टा वाली डेफिनेशन हमने की थी सेम ये उसी से रिलेट कर रहे हैं। कि देखिए डेफिनेशन में हमने ये देखा था कि कोई भी आप स्मॉलेस्ट पॉजिटिव नंबर लें जिसको मैं फॉर एग्जांपल एप्सिलॉन का नेम दे दूँ यहाँ पे, जो कि 0 से ग्रेटर है। अब ये स्मॉलेस्ट पॉजिटिव रियल नंबर होना चाहिए, तो इसके लिए एक और आपका डेल्टा नंबर एग्जिस्ट कर जाता है। देयर एग्जिस्ट हमने कहा था कि देयर एग्जिस्ट आर डेल्टा, ये भी आपका 0 से ग्रेटर ही होगा, स्मॉलेस्ट पॉजिटिव नंबर होगा, सच दैट कि ये इस तरह से नंबर हो अगर मैं इसका x माइनस ए मोड फाइंड करूँ लेस देन एप्सिलॉन। आप देखिए ये जो चीज़ मैं यहाँ पे लिख रही हूँ मे भी आपको ये क्लियर ना हो, तो इसको हमने प्रीवियस लेक्चर में बहुत अच्छे से, इनफैक्ट देखिए इस पे थोड़ा सा मैं आपको आइडिया बता देती हूँ कि हमारी जो लिमिट होती है इन सिंपल वर्ड्स हम कहते हैं कि अगर हमारा f(x) है, इस पर अगर मैं लिमिट अप्लाई करूँ x टेंड टू इन्फिनिट तक, अगर मैं लिमिट इस पर अप्लाई करूँ और इसका मेरा जो आंसर है वो एक यहाँ पे रियल नंबर आ जाए, मीन्स कि एक फाइनाइट नंबर आ जाए जिसको मैंने l का नेम दे दिया, तो तब ये हमारी लिमिट जो होती है ये एग्जिस्ट कर जाती है। जी आपकी सिंपल यहाँ पे डेफिनेशन बाय डेफिनेशन देखें तो ये होता है, और अगर सिंपल उसको हम सोल्व करें तो हम उसको इस लैंग्वेज में ऐसे राइट करते हैं कि देखिए इस डेफिनेशन में ये है कि जब भी आपका, आप देखिए यहाँ पे अगर मैं x को अप्रोच करवाऊँ, इन्फिनिट को ना करवाऊँ, सिंपल कोई एक नंबर से मैं करवा दूँ, जैसे हमने प्रीवियस एग्जांपल भी की थी कि जब जब मेरा x जो है अप्रोच करेगा a को, तब मेरा जो फंक्शन की वैल्यू है f(x) की वैल्यू ये अप्रोच करेगी इस l को। ये डेफिनेशन हमें ये कह रही है कि देखिए यहाँ पे ये जो मॉडुलस लिखा हुआ है इसका यही मतलब है कि जब मेरा x जो है अप्रोच कर रहा है इस a नंबर को, तो तब मेरी जो फंक्शन की वैल्यू है, मेरे f(x) की वैल्यू है, ये अप्रोच करेगी l को। अब अब देखिए ये डेफिनेशन यहाँ पे समझना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपने नहीं देखा लेक्चर, इनफैक्ट देखिए लेक्चर देखने की ज़रूरत नहीं है, मैं इनफैक्ट यहाँ पे ऐड अप कर देती हूँ। पहले आप इस डेफिनेशन को अच्छे से बाय ग्राफ हमने जो देखी थी वो मैं यहाँ पे लेक्चर को ऐड कर देती हूँ, देन उसके बाद एट द एंड हम इन थ्योरम्स को कर लेंगे। तो चलें आप देख लें, इसका जो हमने डेफिनेशन की थी इस लेक्चर को आप देख लें पहले। अब सीक्वेंस को फिलहाल आप साइड पे रख लें। अब जस्ट सिंपल हम लिमिट का आइडिया थोड़ा मज़ीद अच्छे से क्लियर करना चाह रहे हैं बाय डेफिनेशन। तो बाय डेफिनेशन में ज़ोर क्यों दे रही हूँ बार बार, क्योंकि देखें आपको डेफिनेशन इनफैक्ट आप अप्लाई नहीं करेंगे, डेफिनेशन अप्लाई करने से मेथड थोड़ा लेंथी हो जाता है, क्वेश्चन में अप्लाई नहीं करना, तो डेफिनेशन करवाने का पर इसको स्किप नहीं करना, खुदारा इसको स्किप नहीं करना, आपने इसको ट्रिक से नहीं करना। इनफैक्ट क्वेश्चंस हम ट्रिक्स यूज़ करके करेंगे, बट ये डेफिनेशन समझना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। अगर आप नेक्स्ट लेक्चर जब देखेंगे तो उसके अंदर आप देखेंगे कि हम जो एग्जांपल्स कर रहे हैं वो तो चले हमारी ट्रिक यूज़ करके हो जाती हैं, बट ये डेफिनेशन आपके थ्योरम्स में बहुत ज़्यादा यूज़फुल होंगे, और थ्योरम आपके एज इट इज़ MCQs के अंदर मोस्टली पूछे जाते हैं, जो कि बच्चों को उसकी वर्डिंग ही समझ नहीं आती कि ये लिखा हुआ क्या है। कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर होता है बट समझ ही नहीं आ रहा होता कि इन्होंने बेसिकली पूछा क्या है। तो मेरा पर्पज़ बेसिकली यही है कि आपको बुक की वर्डिंग समझाई जाए कि इस टाइप की डेफिनेशन या इस टाइप की डेफिनेशन आ जाए या इसी से रिलेटेड थ्योरम्स आ जाएं तो उनको आपने कैसे करना है। तो देखिए इस टाइप के क्वेश्चंस हमने कैलकुलस में बहुत ज़्यादा किए हुए हैं कि मैंने आपको बताया था कि जब भी आपने किसी फंक्शन की लिमिट फाइंड करनी हो, तो लिमिट फाइंड करने के लिए आप इसको कटिंग वगैरह जो होती है डिवाइसर में कुछ टर्म और ऊपर आपकी कटिंग हो रही है तो वो आप कर सकते हैं, बट अगर आप यहाँ पे फंक्शन की डोमेन फाइंड करना चाह रहे हैं तो तब आप ये प्रोसेस नहीं कर सकते, या फंक्शन को आपने कॉन्टीन्यूस बताना है, कॉन्टीन्यूस प्रूव करना है, तो तब भी ये प्रोसेस आप नहीं कर सकते। कि देखिए आप इसको मैंने सिंप्लीफाई किया तो ये y हो गया, तो यहाँ पे देखिए मेरे y का आंसर जो है जस्ट सिंपल x+3 के इक्वल आ गया। अच्छा तो अब देखिए अगर इसको आप सिंप्लीफाई करके आप इसकी डोमेन फाइंड करें तो इसकी डोमेन ऑल सेट ऑफ नेचुरल नंबर आ रही है, बट इसकी अगर मैं डोमेन फाइंड करूं तो हमारी डोमेन के अंदर मैं x जब यहाँ पे 3 लूँगी तो डिवाइज़र में 0 आ जाएगा, जो कि टर्म हमारी अनडिफाइंड हो रही है। तो यही रीज़न है जब आप डोमेन फाइंड करते हैं, या इनफैक्ट कॉन्टीन्यूस फंक्शन अगर इसका आप चेक करना चाह रहे हैं तो देखिए वैसे तो हमारा ये ऑल टर्म्स के लिए, ये जो y है ऑल टर्म्स के लिए हमारा कॉन्स्टेंट फंक्शन बन रहा है, बट अगर मैं इसको देखूँ जो मैं एक्चुअल फंक्शन गिवन था, ये हमारा x=3 पे कॉन्टीन्यूस नहीं है, क्योंकि x=3 पे मेरा फंक्शन ही डिफाइन नहीं है, तो कॉन्टीन्यूस तो बहुत दूर की बात है। तो ये बात जस्ट सिंपल आप लिमिट के अंदर यूज़ कर सकते हैं कि उसको सिंप्लीफाई करके उसका लिमिट का आंसर फाइंड कर लें।
अदरवाइज़ आप इसकी डोमेन फाइंड करें फंक्शन की, या फंक्शन को कॉन्टीन्यूअस बताएं, या इनफैक्ट डिफरेंशिएबल भी बताना चाह रहे हैं, तो ये सारा प्रोसेस आप नहीं करते, क्योंकि सिंप्लीफिकेशन के बाद जो आंसर आता है वो कुछ और आता है, और जो हमें क्वेश्चन गिवन होता है वो और होता है। अब इसकी रीज़न क्या है, ये हमने कैलकुलस में बहुत अच्छे से की हुई है, फिर भी मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ अगर आपने नहीं किया। अच्छा, तो सबसे पहले देखिए इसका ग्राफ हम बना लेते हैं, रैंडम मैं यहाँ पे बना लेती हूँ, मे बी ये एग्जैक्ट इसके इक्वल ना हो, तो ये देखिए अब चलिए यहाँ पे इसको रेस कर लेते हैं। अगेन वही बात कि जस्ट सिंपल हम यहाँ पे लिमिट फाइंड करने के लिए ये फाइंड कर रहे हैं कि देखिए हमने फाइंड किया, ये हमारा आंसर आ रहा है y इक्वल x+3। अब हम लिमिट देखना चाह रहे हैं, तो सबसे पहले देखिए इसके पॉइंट्स वर्टेक्स बना लें कि अगर मैं यहाँ पे x को 0 पुट करूँ तो वो y एक्सिस पे होगा, ये बेसिकली हमारा होगा, यहाँ x 0 होगा, और जब मैं y यहाँ से x 0 पुट करूँ तो y मुझे 3 मिल जाएगा, तो मीन्स ये हमारा यहाँ पे है x 0 और y 3, ये वाला वर्टेक्स पॉइंट आ गया। और ये वाला बेसिकली हमारा क्या होगा, x एक्सिस पे हमारा क्या होता है, y 0 होता है, तो जब y आप 0 पुट करेंगे तो बेसिकली आपको x की वैल्यू यहाँ से -3 मिल जाएगी, तो ये आपके यहाँ पे बेसिकली वर्टेक्स आ गए। अच्छा, अब यहाँ पे देखिए ये ग्राफ जो बेसिकली मैंने ड्रा किया है, ये y इक्वल x+3 के लिए मैंने ड्रा किया है, बट अगर ऊपर वाले फंक्शन के लिए आप यहाँ पे ड्रा करना चाह रहे हैं इस ग्राफ को, तो उसका मतलब ये है कि जब भी आपकी वैल्यू आप x इक्वल 3 पुट करेंगे तो वहाँ पे बेसिकली आपको एक होल मिलेगा, बाकी ग्राफ जो है आपका वो सेम एज इट इज़ ही जाएगा। क्लियर होगी बात। अब इन दोनों ग्राफ का डिफरेंस आप देख लें, ऊपर वाले फंक्शन के लिए सिंपल जस्ट आपकी एक स्ट्रेट लाइन ही आएगी जो इन्फिनिट तक आपकी यहाँ पे जा रही है, बट अगर मैं y इक्वल x+3 के लिए ग्राफ ड्रा करूँ तो यहाँ पे आपको एक होल नज़र आएगा। अब इस होल का मतलब क्या है, इस होल का बेसिकली मतलब ये है कि x इक्वल जब आप 3 पुट करते हैं तो आपका जो ये फंक्शन है ये यहाँ पे अनडिफाइंड हो जाता है, मीन्स कि यहाँ पे कोई भी वैल्यू ये नहीं देता। क्लियर होगी बात। तो अब समझे बेसिकली ये ड्रा करने का एग्जांपल बताने का पर्पज़ ये था कि आपको यहाँ पे लिमिट पॉइंट यहाँ पे अच्छे से क्लियर हो जाए कि देखिए अब मैं अगर इसका लिमिट पॉइंट यहाँ पे फाइंड करती हूँ, मैं इसकी लिमिट फाइंड करती हूँ। इनफैक्ट ये भी देखें कि लिमिट पॉइंट और लिमिट पे भी बेसिकली डिफरेंस होता है, ये इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर्स में करेंगे, ये इनफैक्ट टोपोलॉजी में हमने किया हुआ है। तो अब देखिए यहाँ पे अगर मैं सिंपल इसकी लिमिट फाइंड करूँ तो लिमिट फाइंड करने के लिए आप सिंप्लीफाई कर सकते हैं, जो कि हमने किया है। तो इसकी अगर लिमिट फाइंड करना चाह रहे हैं, मैं कहती हूँ x अप्रोच 3 पे आपने लिमिट फाइंड करनी है इस फंक्शन की। तो पहले आप इसको सिंप्लीफाई, मैंने कहा हुआ है कि आपने यहाँ पे जब लिमिट फाइंड करनी होती है तब आप पे रिस्ट्रिक्शन नहीं है, तब आप इसको यहाँ पे कर सकते हैं सिंप्लीफाई, जो कि हमने किया है। बट कॉन्टीन्यूस फंक्शन करना हो या डोमेन फाइंड करनी हो तो तब आप सिंप्लीफाई नहीं करते। तो इसमें पुट करें 3 + 3 तो आंसर आपका बेसिकली 6 के इक्वल आ जाएगा। तो यहाँ पे लिमिट फाइंड करने का पर्पज़ ये था कि देखें वैसे तो हम जब x इक्वल बिल्कुल इक्वल हम पुट करते हैं, यहाँ पे 3 के इक्वल पुट करते हैं, तो इसका मतलब हमारा फंक्शन जो है अनडिफाइंड हो जाता है। बट लिमिट फाइंड करने का पर्पज़ ये होता है कि आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाता है कि जब हमारा जो x है वो अप्रोच कर जाता है 3 को, मीन अप्रोक्सीमेट इक्वल 3 के होता है, तो हमारा जो फंक्शन है कि मीन्स हमारी जो y की वैल्यू है वो अप्रोक्सीमेट 6 आती है। तो यहाँ से हमें थोड़ा बहुत आइडिया क्लियर हो जाता है कि जब जब मेरा x अप्रोच करेगा 3 को तब मेरे फंक्शन की y लिख लें या f(x) लिख लें, फंक्शन की वैल्यू जो है वो अप्रोच कर जाती है 6 को। तो हम बेसिकली लिमिट के अंदर अप्रोक्सीमेट वैल्यू देखते हैं, आप एग्जैक्ट वैल्यू यहाँ नहीं बता सकते क्योंकि एग्जैक्ट वैल्यू पे ये फंक्शन हमारा डिफाइन ही नहीं है। क्लियर हो की बात। तो इसका मतलब हुआ कि यहाँ पे आप डेफिनेशन को ज़रा समझें, जो कि बेसिकली आपको मोस्टली बुक्स में लिखी हुई नज़र आती है कि देखें अगर मैं यहाँ पे x ले लूँ कि ये मैं फॉर एग्जाम्पल मैं कहती हूँ ये मेरा x है, तो अब अगर मैं इसके राइट साइड पे जाऊँ तो मेरी ये यहाँ पे हो जाएगी a+डेल्टा। मैं फॉर एग्जाम्पल इसको लेट कर लूँ कि कोई स्मॉलेस्ट पॉजिटिव नंबर इसमें ऐड करें तो हम राइट साइड पे चले जाएंगे। अब इसी x के अंदर अगर मैं स्मॉलेस्ट पॉजिटिव नंबर को माइनस करती हूँ तो यहाँ पे ये -डेल्टा, तो ये हमेशा राइट साइड पे आ जाए, लेफ्ट साइड पे आ जाएगी। अब सेम यही चीज़ देखें जब मैं यहाँ पे अप्रोच कर रही हूँ x को, तो अब यहाँ पे बेसिकली y की वैल्यू, जैसे हमने अप्रोच यहाँ पे 3 को किया, हमारी y की वैल्यू 6 आ गई। अब सेम इसके अंदर भी ऐसे होगा कि आप इसको लेट कर लें कि आपके जो फंक्शन की वैल्यू आई है आप जस्ट सिंपल उसको f(x) बोल दें। अब देखें ग्राफ वो यहाँ पे छोटा बना दिया है, तो चलिए इसको रेस कर लेते हैं कि देखें मैं कहती हूँ यहाँ पे मेरा f(x) है, या सिंपल आप y भी कह दें। तो और इसको भी थोड़ा ऊपर की तरफ हम बढ़ा देते हैं, तो देखें कि अगर ये y है तो अगर मैं इसके ऊपर वाली साइड पे जाऊँ तो वैल्यू इंक्रीज़ हो रही है, तो मीन्स कि अगर मैं y के अंदर कोई पॉजिटिव नंबर एप्सिलॉन कर दूँ तो ये हमारी टर्म जो है ऊपर की तरफ जाएगी, और अगर मैं इसमें एप्सिलॉन कोई माइनस कर दूँ तो हमारी वैल्यू जो है नीचे की तरफ आएगी।
क्लियर होगी बात। तो इसका मतलब यही हुआ कि हमें एग्जैक्ट वैल्यू का यहाँ पे पता नहीं होता, जस्ट हमें इतना आइडिया हो जाता है कि जब जब मेरा x जो है वो अप्रोच करेगा यहाँ पे 3 को, अब मैं फॉर एग्जाम्पल इसको 3 लेट कर लूँ कि ये मेरा यहाँ पे 3 है, तो जब भी मैं अप्रोक्सीमेट 3 के इक्वल वैल्यू यहाँ पे लूँगी तो हमारा जो y है, जो हमारी फंक्शन की वैल्यू है, वो अप्रोक्सीमेट आपको 6 आंसर देगा, बट वो एग्जैक्ट 6 नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे होल आ रहा है। तो लिमिट बेसिकली हमें उसकी अप्रोक्सीमेट वैल्यूज़ के बारे में बताती है, एग्जैक्ट तो हम कभी फाइंड ही नहीं कर पाते क्योंकि यहाँ पे होल आ रहा है। तो जस्ट इतना हमें पता होता है कि अगर मैं इसको अप्रोच कर जाऊँ, एक्स पर अप्रोच करूँ, तो मुझे वाई जो है वो यहाँ पे आंसर मिल जाएगा। या इन जनरल बाय एग्जांपल इसको देखें तो अप्रोच हम 3 को कर रहे हैं, तो हमारे फंक्शन की वैल्यू जो है वो अप्रोच कर रही है 6 को। ये बेसिकली हमारी लिमिट की यहाँ पे डेफिनेशन होती है। अगेन अगर मैं इसके अराउंड एक नेबरहुड ड्रा करूँ तो आप देखेंगे इससे छोटी, इनफैक्ट बड़ी आपको नहीं मिलेगी, इससे छोटी वैल्यू यहाँ पे कोई पड़ी होगी आपको लास्ट में मिल जाएगी। अगेन सेम यहाँ पे ओपन बॉल अगर मैं बनाऊँ तो इसके रिस्पेक्ट में डेल्टा यहाँ पे लाई कर रहे, तो यहाँ पे भी आपको स्मॉलेस्ट पॉजिटिव वैल्यू लास्ट में मिल जाएगी। ये थोड़ा बहुत आइडिया था आपकी लिमिट का। अब इन्हीं बातों को आप माइंड में रखते हुए आप देखें कि डेफिनेशंस आपको किस फॉर्म में गिवन होती हैं। कि देखिए सबसे पहले हम यहाँ पे लास्ट वाली डेफिनेशन को कर लेते हैं, जो कि आपको ये तो सिंपल है कि लिमिट की डेफिनेशन क्या है। लिमिट एफ ऑफ एक्स है, अगर उसमें कोई नंबर एक्स अप्रोच आप ए पुट करते हैं, अगर उसका जो आंसर है आपके पास एक एल, एक फाइनाइट नंबर आ जाता है, तो मीन्स हमारी जो लिमिट है वो एग्जिस्ट कर रही है। अच्छा, एंड वाली डेफिनेशन देखें कि फॉर एवरी एप्साइलन ग्रेटर 0, कोई भी आप एप्साइलन लेते हैं तो उसके लिए देयर एग्जिस्ट अ नंबर डेल्टा, एक ऐसा डेल्टा, ये भी इनफैक्ट पॉजिटिव नंबर होगा, एग्जिस्ट करता है कब कि देखें अगर यहाँ पे x माइनस ए करें तो ये लेस होता है डेल्टा से। आप देखें ये बेसिकली इसका मतलब क्या है, इसका मतलब देखें ये है कि अगर मैं इसको सॉल्व करूँ, मॉडुलस की डेफिनेशन अप्लाई करूँ, तो आपको पता है मोड जब ख़त्म होता है आपकी राइट साइड पे पॉजिटिव वैल्यू आती है और लेफ्ट पे माइनस आती है। यही होता है ना कि x मोड है, इसको अगर मैं लेस ए कर दूँ तो इसकी डेफिनेशन हमें कहती है x जो है वो माइनस ए और ए के दरमियान में है, अगर इक्वल हो तो यहाँ पे भी इक्वल आ जाता है। क्लियर होगी बात, एक टर्म पे इक्वल आ जाता है। अच्छा, तो सेम हमने यहाँ पे मॉडुलस की डेफिनेशन को अप्लाई किया। अच्छा, अब बोथ साइड पे यहाँ पे आप जस्ट सिंपल प्लस ए कर दें कि आप अगर ए प्लस ए बोथ साइड पे कर देते हैं कि देखें अगर मैं ऑल टर्म्स के अंदर कि माइनस एप्सिलॉन प्लस ए कर दूँ, यहाँ पे एक्स माइनस ए प्लस ए करें तो ये कट हो जाएगा, जस्ट सिंपल एक्स आ जाएगा और यहाँ पे भी प्लस एप्सिलॉन आ जाएगा। हर टर्म के अंदर प्लस ए मैंने कर दिया। अच्छा, तो अब बेसिकली देखें कि वो यही कह रहा है कि हमारा, अब देखें इसको रीअरेंज भी कर लें कि हमारा यहाँ पे है a माइनस डेल्टा और ये x है और यहाँ पे a प्लस डेल्टा आ रहा है। तो देखें ये बेसिकली आपकी ये डेफिनेशन जो थी ये सेम वही बन गया। इसको अगर देखें मैंने ओपन किया है तो मैं कहती हूँ मेरा x जो है वो दरमियान में लाई कर रहा है। अगर मैं उसके अंदर यहाँ पे बेसिकली अगर आप x राइट कर रहे हैं तो यहाँ पे भी x आएगा, यहाँ जस्ट सिंपल या आप इसको a कर दें कि जो मेरा a है अगर मैं उसके अंदर एक स्मॉलेस्ट पॉजिटिव नंबर ऐड करती हूँ तो वो राइट साइड पे चला जाता है, अगर स्मॉलेस्ट पॉजिटिव नंबर मैं उसमें माइनस करती हूँ तो वो लेफ्ट पे आंसर आ जाता है। तो देखिए ये सेम डेफिनेशन आपको वही बता रही है, सेम एज इट इज़, सेम इसी मेथड से अगर आप इसको फाइंड करते हैं कि देखें अगर मैं इसको फाइंड आउट करूं कि एफ ऑफ एक्स माइनस एल आ रहा है, इस पर मैं एप्सिलॉन वाली ये मॉडुलस की डेफिनेशन को अप्लाई करूं तो आप यहाँ से देखेंगे आपको यहाँ से जो आंसर मिलेगा कि मिड में आपका यहाँ एफ एफ एक्स हो जाएगा और ये बिटवीन लाई कर रहा होगा, यहाँ एफ एफ एक्स है या आप जस्ट सिंपल इसको वाई भी लेट कर सकते हैं क्योंकि ये फंक्शन है। तो ये बेसिकली आपका क्या हो जाएगा, वाई प्लस एप्सिलॉन और यहाँ पे वाई माइनस एप्सिलॉन के दरमियान में वैल्यू आ जाएगी जो कि आपकी ये फंक्शन की वैल्यू को बताती है, जो कि हमने यहाँ पे वाई एक्सिस पे इसको ड्रा किया था। तो इसका बेसिकली मतलब ये हुआ कि जब जब हमारा x जो है वो a को अप्रोच करता है तो तब तब हमारा f ऑफ x जो है वो l को अप्रोच करता है, मीन्स कि हमारा जो y फंक्शन है वो l को अप्रोच करता है। जैसे कि हमने देखा था यहाँ पे x हमारा अप्रोच कर रहा था एक नंबर 3 को, तो तब हमने देखा था कि जो हमारा यहाँ से y है वो अप्रोच कर गया था 6 को। तो ये आपकी होती है लिमिट की डेफिनेशन, जो कि इनफैक्ट मोस्टली बुक्स के अंदर आपको इस फॉर्म में लिखी हुई नज़र आएगी। तो इसको ज़रा आप सॉल्व करें तो ये कुछ भी नहीं है, जस्ट सिंपल वही बात है। इनफैक्ट आपको कुछ थ्योरम्स के अंदर ये भी लिखा हुआ नज़र आएगा। तो ये चीज़ कहाँ से आई, ये सिंपल वही चीज़ तो है, और कुछ बुक्स में आपको कुछ थ्योरम्स में ये लिखा हुआ नज़र आएगा। तो ये चीज़ क्या थी, ये वही तो है, जस्ट हमने यहाँ पे मॉडुलस की डेफिनेशन को अप्लाई किया, उसको हमने ओपन किया और कुछ भी नहीं किया।
होप सो अब आइडिया आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अच्छा, एक और एग्जांपल, यहाँ पे एक और डेफिनेशन होती है। ये डेफिनेशन बेसिकली आपकी, ये हमने कोई एक रियल नंबर पे अप्रोच करवाया कि जब हमारा x जो है वो अप्रोच कर रहा था a नंबर पे। अब अगर इन जनरल में बात करूं कि मेरा जो x है वो अप्रोच कर रहा है इन्फिनिट को, तो तब हमारी डेफिनेशन में थोड़ा सा चेंज आता है कि अगर मैं यहाँ पे एक n ले रही हूँ और ऐसा n ले रही हूँ कि एप्सिलॉन फॉर ऑल, एप्सिलॉन ग्रेटर है 0 से, देन देयर एग्जिस्ट एन नोट रियल नंबर है कि एग्जिस्ट कर जाता है कि जो एक n से ग्रेटर होता है, कि n में n नोट जो है वो रियल नंबर में से ले रही हूँ, तो मेरा एक n जो है उस रियल नंबर से बड़ा या उसके इक्वल भी इनफेक्ट हो सकता है, उससे एक बड़ा एग्जिस्ट कर जाए। तो ऑल रियल नंबर में से बड़ा नंबर अगर मैं एग्जिस्ट करवाऊँ तो इनफैक्ट वो अप्रोक्सीमेट इन्फिनिट होगा ना। तो जब जब मेरा, तो देखिए इस डेफिनेशन का हमें यही मतलब है कि देखिए कि जब जब मेरा जो n है यहाँ पे वो अप्रोक्सीमेट हो रहा है इन्फिनिट के, मीन्स कि वो इन्फिनिट को अप्रोच कर रहा है, कि हमने लिया कि देखिए n हमने लिया, n नोट हमने लिया रियल नंबर में से, सच दैट मीन्स कि इस तरह से हमने लिया कि वो n जो है हमारा एक और नंबर उस रियल नंबर से भी बड़ा आ गया। अब ऑल रियल नंबर से कोई बड़ा नंबर एग्जिस्ट नहीं करता, और इनफैक्ट एग्जिस्ट करे तो वो हमारा इन्फिनिट को अप्रोच करता है। तो इसलिए हमने लिखा कि n अगर हमारा अप्रोच कर जाए इन्फिनिट को, तो तब हमारा जो सीक्वेंस हमने यहाँ पे xn को लेट किया हुआ है, तब हमारी जो सीक्वेंस xn होगी वो अप्रोच अगर कर जाती है कि x रियल नंबर को, जो कि यहाँ पे हमने l कंसीडर किया था। अब देखिए हर बुक की वर्डिंग डिफरेंट होती है, यहाँ पे हमने l लिमिट का आंसर सिलेक्ट किया था और इन्होंने यहाँ पे आपकी l की जगह जस्ट सिंबल x कर दिया। तो अगर हमारा n अप्रोच इन्फिनिट पे आंसर n अप्रोच x आ जाता है, तो इट मीन्स हमारी n अप्रोच इन्फिनिट पे लिमिट जो है वो एग्जिस्ट कर रही है। कि देखिए ये चीज़ मैंने यहाँ से ली है कि इसको अगर एप्सिलॉन डेल्टा की आप डेफिनेशन यूज़ करके इसको ओपन करते हैं तो इसका मतलब ये होता है कि जो xn है वो आपका इन बिटवीन लाई कर रहा है। अगर इस xn के अंदर आप एक स्मॉलेस्ट पॉजिटिव नंबर ऐड कर दें, कि x के अंदर ऐड कर दें आप स्मॉलेस्ट पॉजिटिव नंबर, जिसको मैं एप्सिलॉन का नेम दे दूं, या उसको माइनस कर दें, तो ये इसके बिटवीन में लाई कर रहा है। तो इसका जो आंसर है वो इनफैक्ट अप्रोच कर रहा है x को। जब जब मेरा n जो है अप्रोच कर रहा है इन्फिनिट को, तो मेरा सीक्वेंस xn जो है वो अगर अप्रोच कर जाए एक रियल नंबर x को, तो तब हम बोलेंगे कि हमारी लिमिट जो है वो एग्जिस्ट कर रही है, और वो कन्वर्ज किस पॉइंट को कर रही होगी, x को कर रही होगी। x को यहाँ पे रियल नंबर हो सकता है जी। तो अब होप्स हो आपको डेफिनेशन जो है लिमिट की एप्सिलॉन डेल्टा वाली अच्छे से क्लियर होगी अब आपको ये आइडिया हो गया होगा कि जब x हम a को अप्रोच करवाते हैं, या कोई x जो है इन्फिनिट को अप्रोच करवाते हैं, वो l को अप्रोच यहाँ पे कर जाती। तो देखिए सेम यही डेफिनेशन आपका फर्स्ट वाला थ्योरम यहाँ पे बता रहा है कि यहाँ पे सीक्वेंस को देखें, हमने xn का नेम दे दिया कि हम कहते हैं sn को ये एक सीक्वेंस है। देन उसमें से आप देखें, चलिए इसको रेज कर लेते हैं, साथ साथ मैं राइट भी करती जाती हूँ कि मैं कहती हूँ मुझे कोई भी यहाँ पे रैंडम सीक्वेंस गिवन है जिसको हमने xn का नेम दिया है। अच्छा, अब ये हमारी सीक्वेंस है थी। अब मैं कहती हूँ कि मेरा एक यहाँ से x है जो कि रियल नंबर में से बिलोंग कर रहा है, सेट ऑफ रियल नंबर में से मैंने कोई भी रैंडम एक x उठा लिया। देन उसके अंदर ये 4 कंडीशंस जो लिखी हुई हैं ये सेटिस्फाई लाजमी करेगी। कब? जब मेरी सीक्वेंस जो है वो कन्वर्जेंट है, या उसकी जब लिमिट एग्जिस्ट कर रही होगी। देखिए, देन द फॉलोइंग आर इक्विवेलेंट। तो इक्विवेलेंट का देखिए ये मतलब है कि अगर मैं कहती हूँ मेरी फर्स्ट कंडीशन ट्रू है, तो देन लाजमी मेरी सेकंड कंडीशन भी ट्रू होगी। या मैं कहती हूँ मेरी फर्स्ट ट्रू है, तो इसका मतलब मेरी थर्ड वाली भी ट्रू होगी। मतलब कोई सी आप एक उठाएं, उसके रिस्पेक्ट में कोई सी दूसरी आप रैंडम उठा लें, तो वो दोनों स्टेटमेंट एक दूसरे के इक्विवेलेंट होंगी। मींस अगर ये है तो ये भी लास्ट में सेटिस्फाई करेगी। सेम अगर मैं कहती हूँ बी मेरी ट्रू हो रही है, तो उसके रिस्पेक्ट में मेरी जो डी है वो भी ट्रू हो जाएगी। इक्विवेलेंट होने का ये मतलब होता है। अच्छा, सबसे पहले हम ए को देख लेते हैं कि देखिए ए जो है वो कह रहे हैं कि एक्स एन जो है ये कन्वर्ज कर रहा है एक्स को। मींस कि एक्स एन का जो आंसर है, कन्वर्ज होने का मतलब उसकी लिमिट का जो आंसर आ रहा है वो एक्स आ रहा है। जैसे कि हमने यहाँ पे सीक्वेंस एक्स एन लेट की है, तो इसकी जो लिमिट अगर मैं यहाँ पे फाइंड आउट करूँ, तो उसका आंसर वो कह रहे हैं कि अगर एक्स आ जाता है, जब मैं यहाँ पे एक्स को टेंड करवाती हूँ इन्फिनिट तक, मीन्स की लिमिट जब मैंने इन्फिनिट अप्रोच करवाई, तो मेरा यहाँ पे एक्स एक रियल नंबर मुझे मिल गया, जो कि डेफिनेशन में हमने इसको एल का नेम दिया था। तो बात एक ही है। अच्छा, तो इसका मतलब हुआ कि जब मेरा एक्स एन का है एक फाइनाइट आंसर आ जाता है लिमिट का, एक्स को अप्रोच करता है, तो इसका मतलब बेसिकली ये होता है
कि कोई आप एक एप्साइलन डेल्टा, यहाँ पे एप्साइलन एक स्मॉलेस्ट पॉजिटिव नंबर लें तो उसके रिस्पेक्ट में आपको एक नेचुरल नंबर मिल जाएगा, जिसको मैं यहाँ पे के का नेम दे दूँ। मैं कहती हूँ ये सेट ऑफ नेचुरल नंबर में बिलोंग करे। आप इनटू देखें, ये जस्ट नोटेशन है, कुछ भी नहीं है कि के इंटू एप्साइलन क्यों लिखा हुआ है। जस्ट सिंपल आप देखिए यहाँ पे के भी लिख सकते हैं। अब ये भी कोई यहाँ पे इशू नहीं है, जस्ट आपके, क्योंकि नंबर को नेम देना हमारी अपनी चॉइस होती है, कोई भी हम नेम दे दें। अब यहाँ पे बुक वालों ने क्या किया, एप्साइलन के रिस्पेक्ट में क्योंकि हम के ले रहे हैं तो इसीलिए उन्होंने के इंटू एप्साइलन लगा दे। इसका ये मतलब नहीं दोनों को आपने मल्टीप्लाई करना है, नेवर। कि आपका होगा एक नेचुरल नंबर और एक एप्साइलन के रिस्पेक्ट में हम ले रहे हैं, इसलिए हमने यहाँ पे के इंटू एप्साइलन लगाया। आप यहाँ पे इसको ना भी लगाएं फिर भी आपकी डेफिनेशन ठीक होगी, थ्योरम आपका ठीक होगा, जस्ट ये बुक की नोटेशन है। तो नेक्स्ट देखें कि अगर उस के रिस्पेक्ट में आपको एक ऐसा इस नेचुरल नंबर के से जो कि हमने सिलेक्ट किया उसके रिस्पेक्ट में आपको एक एन ऐसा नंबर मिल जाता है जो कि इस के से ग्रेटर नंबर हो। तो मतलब कि जो हम के सिलेक्ट कर रहे हैं वो सारे के सारे नंबर्स में से सबसे स्मॉल हो। अब देखिए ये भी मे भी आपको क्लियर ना हो, इसकी जो मेन जिस्ट है, आपकी जो मेन इसमें थ्योरम का रिजल्ट है वो ये पार्ट है कि देखें यहाँ पे ये सेम क्या है, सेम ये वही डेफिनेशन है और कुछ भी नहीं है कि एक्स एन माइनस, यहाँ पे एक्स एन माइनस एक्स है, इसका मॉडुलस मैं फाइंड करूँ तो ये लेस देन एप्साइलन होगा। अब सेम देखिए डेफिनेशन अगर अप्लाई करें तो डेफिनेशन हमें ये कहती है कि एक्स एन माइनस एक्स मोड को अगर मैं ख़त्म करूँ तो ये एप्साइलन और ये माइनस एप्साइलन के दरमियान में वैल्यू होगी। अब जो यहाँ पे एक्स है अगर मैं एक्स प्लस कर दूँ यहाँ पे हर टर्म के अंदर तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, x माइनस एप्साइलन, यहाँ पे प्लस माइनस कट हो जाएगा कैंसिल, तो यहाँ पे आ जाएगा x प्लस एप्साइलन हो जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि हमारी x एन सीक्वेंस जो है वो x प्लस एप्साइलन और x माइनस एप्साइलन के बिटवीन में लाई कर रही है। सेम जो हमने अभी डेफिनेशन की थी कि अगर x आपका टेंड कर रहा है a को तो ये एप्साइलन से लेस वैल्यू होगी, डेल्टा जिसको हमने नेम दिया था। और अगर मैं फंक्शन को बोलूँ कि मेरा f(x) जो है वो अप्रोच कर रहा है l को तो इसको हमने लेस एप्साइलन कहा था। क्लियर होगी बात। अब सेम ये एज इट इज़ आपकी डेफिनेशन ही लिखी हुई है। अच्छा अब देखिए इसके रिस्पेक्ट में, अब मैं कहती हूँ अगर मेरा b जो है वो ट्रू है, मेरी जो b स्टेटमेंट है वो ट्रू है तो इसके रिस्पेक्ट में आपका c भी होल्ड कर जाएगा, c भी ट्रू होगा। सेम अगेन वही बात कि एप्साइलन एक हमने यहाँ पे स्मॉलेस्ट पॉजिटिव नंबर लिया, अगेन के एक हमने सेट ऑफ नेचुरल नंबर में से कोई भी के यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया तो एक्स एन जो है मीन्स कि एक्स एन का मतलब हमारी जो सीक्वेंस है वो इस कंडीशन को लाजमी सेटिस्फाई करेगी। अब ज़रा गौर से देखें तो ये कंडीशन और कुछ भी नहीं है, जस्ट वही वाली है कि देखें इस कंडीशन को मैंने जब लिया, इसको जब मैंने सॉल्व किया, यहाँ पे मॉडुलस की डेफिनेशन को अप्लाई किया तो देखें ये बन गई। तो ये कंडीशन और ये कंडीशन बेसिकली दोनों सेम है, जस्ट ये डेफिनेशन यहाँ पे अप्लाई करके जब इसको ओपन किया तो वही आंसर आ गया। तो इट मीन्स अगर बी मेरा होल्ड कर रहा है तो लाजमी सी भी होल्ड कर जाएगा। अच्छा अब नेक्स्ट देखिए डी पार्ट में नेबरहुड की डेफिनेशन जो अभी मैंने आपको करवाई, जो लेक्चर मैंने ऐड किया था, अगर आपने वो देख लिया है तो अब ये भी आपको कोई इशू नहीं होना चाहिए इसके अंदर कि अब नेबरहुड की डेफिनेशन मैं कहती हूँ कि मेरा x है यहाँ पे थी। अब देखिए इसको अगर मैं नेबरहुड की डेफिनेशन को अगेन मैं आपको बताऊँ कि हमने कहा था कि सीक्वेंस, मैं कहती हूँ ये मेरी पूरी सीक्वेंस यहाँ से यहाँ तक कोई एक्स एन सीक्वेंस पड़ी है, जो कि फॉर एग्जाम्पल हमने डेफिनेशन वो उसकी एग्जांपल जो देखी थी उसको कर लेते हैं कि हमने कहा था 1 हमारी ये एक सीक्वेंस है 1/2, उसके बाद 1/3 एंड सो ऑन, यहाँ पे ये 1/n तक एक सीक्वेंस जा रही है। तो हमने कहा था कि हमारा जो यहाँ पे बेसिकली यहाँ पे 0 हमारा आ रहा था, तो 0 और 1 के दरमियान ये सीक्वेंस थी जो अभी हमने एग्जांपल की है। तो उसके अंदर देखिए 0 हमने कहा था जो हमारी यहाँ पे एक्स एन की मतलब एक्स एन हमारा 1/n है तो इसकी जो लिमिट का आंसर है वो 0 आ रहा है। तो अब वो कह रहे हैं कि अगर कोई आपका लिमिट का जो आंसर आ रहा है, जो आपकी लिमिट आ रही है वहाँ पे, अगर उस लिमिट के अराउंड आप एक यहाँ पे नेबरहुड बनाए, मींस कि आप ओपन इंटरवल अगर आप ड्रा करें कि देखिए मैं अगर यहाँ पे ओपन इंटरवल ड्रा करती हूँ तो ये अगर हमारा लिमिट पॉइंट है, मींस कि हमारी ये लिमिट का आंसर अगर आ रहा है तो आप नेबरहुड स्मॉलेस्ट जितना भी स्मॉल जितना भी ग्रेटर ड्रा करें तो उसके अंदर कुछ ऐसे नंबर्स आ जाएंगे लास्ट में जो कि आपके उस सीक्वेंस के अंदर बिलोंग कर रहे हैं। तो बेसिकली देखें 0 हमारा लिमिट आ गई, लिमिट का आंसर था। तो जब मैंने नेबरहुड ड्रा किया तो यहाँ पे आप देखेंगे सीक्वेंस के इन्फिनिट नंबर्स बहुत ज़्यादा डेंस जो हुए पड़े हैं वो सारे के सारे नंबर्स आपको मिल जाएंगे। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि हमारा ये एक लिमिट का आंसर आ गया, हमारा लिमिट पॉइंट आ गया। बट ये हमारा देखें यहाँ पे लिमिट का आंसर नहीं है, तो 1 के अराउंड मैं नेबरहुड बनाती हूँ तो देखिए लिमिट का कोई भी यहाँ पे मुझे यहाँ पे नंबर नहीं मिला, तो इट मीन्स हमारा ये लिमिट का आंसर नहीं है। तो अब मैं अगर उस नेबरहुड को देखिए उन्होंने नेम दे दिया है कि एक अगर स्मॉलेस्ट एप्सिलॉन नेबरहुड, ये NPHD मैंने नेबरहुड
नेबरहुड को शॉर्ट फॉर्म में राइट किया है। तो नेबरहुड v अगर यहाँ पे बिलोंग, अब देखिए यहाँ पे v एप्सिलॉन इंटू एक्स, ये सारा जस्ट फॉर्मेलिटी है, जस्ट बुक की वर्डिंग है और कुछ भी नहीं है। आप नेबरहुड को जस्ट आप n से डिनोट कर दें, जस्ट आप v से डिनोट या कुछ भी आप नोटेशन दे दें। इन्होंने जस्ट नेबरहुड को ये नोटेशन दी है कि आपका v नेबरहुड है, आप किसके रिस्पेक्ट में ले रहे हैं, x जो सीक्वेंस थी, तो इसलिए इन्होंने यहाँ पे x लगा दिया। और यहाँ पे एप्सिलॉन की बात हो रही है, स्मॉलेस्ट आपने नेबरहुड लेना है, तो इसीलिए उन्होंने यहाँ पे एप्सिलॉन भी लगा दिया। जस्ट ये आपके नेबरहुड की नोटेशन है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना, ये और कुछ भी नहीं है। जैसे कि यहाँ पे हमने सेट ऑफ नेचुरल नंबर में से एक नंबर सिलेक्ट किया था और k इंटू एप्सिलॉन लगाया, ये भी जस्ट नोटेशन है और कुछ भी नहीं है। देन वो कह रहे हैं देयर एग्जिस्ट, आप यहाँ पे भी आप लगा दें कि k इंटू एप्सिलॉन, तो बात एक ही होगी। बट इसका जो मेन यहाँ पे जिस्ट आ रहा है, मेन आपकी यहाँ पे जो डेफिनेशन अप्लाई हो रही है वो ये है कि xn जो आपकी सीक्वेंस है वो बिलोंग कर जाएगी उस नेबरहुड के अंदर। के देखिए मैंने जो ये नेबरहुड बनाया, मैंने इसको, इस नेबरहुड को मैंने यहाँ पे नेम दे दिया v इंटू एक्स ऑफ एप्सिलॉन का। क्लियर होगी बात, जो हमने नेबरहुड को नेम दिया था। तो आप जब नेबरहुड बनाएंगे तो xn मीन्स कि इस सीक्वेंस का कोई ना कोई नंबर जो है आपके इस नेबरहुड के अंदर बिलोंग कर जाएगा। ये आपके बिलोंग का सिंबल है और ये आपके यहाँ पे नेबरहुड एप्सिलॉन का, एप्सिलॉन ऐसे लगाते हैं और बिलोंग का सिंबल ऐसे लगाते हैं। क्लियर हो की बात, तो ये जस्ट सिंपल यही बात लिखी हुई है। अच्छा नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट में इफ़ लिमिट ऑफ अ सीक्वेंस, ऑब्वियसली बात है अगर आपकी सीक्वेंस की लिमिट जो है वो एग्जिस्ट कर रही है तो हमेशा वो यूनिक होगी। कभी भी ऐसा नहीं होगा कि लिमिट आपकी एग्जिस्ट करे उसके दो आंसर आ जाएं। तो ऐसा नहीं होता कि अगर लिमिट एग्जिस्ट कर जाए तो उसका यूनिक ही आंसर, अगर तो आंसर दो आ गए फिर तो हम बोलते हैं लिमिट एग्जिस्ट ही नहीं कर रही, ऐसे होता है ना। अच्छा नेक्स्ट देखिए कि लिमिट एफ ऑफ एक्स टेंड टू इन्फिनिट अगर इक्वल एल आ जाए तो आपकी जो सीक्वेंस होती है हम कहते हैं ये कन्वर्जेस टू एल है। मीन्स के जैसे हमारी कन्वर्ज ज़ीरो को, यहाँ पे लिमिट का आंसर ज़ीरो आ गया तो हम बोलेंगे इसका कन्वर्जेंट पॉइंट क्या है, ज़ीरो है। ये सीक्वेंस हमारी कन्वर्ज किस पॉइंट को कर रही है, ज़ीरो को कर रही है। मीन्स के जो आंसर आपका लिमिट का आता है उसी पॉइंट को ही आपकी सीक्वेंस जो होती है वो कन्वर्ज कर जाती है। क्लियर होगी बात। तो चलिए फिर आज के लिए इतना ही काफ़ी। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम न्यू टॉपिक डिस्कस करेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज़।